अब आप ये देख रहे होंगे कि आखिर ये लिवॉन की दूसरी बोतल में ये क्या चीज़ है। एवरीवन, इट्स मी सादिया बलोच एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज की जो वीडियो है वो है नन्ही गोपाल, शायद ये ही नाम है, मैं भूल जाती हूँ। रियली रियली सॉरी अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ। आई थिंक नन्ही गोपाल है। एक्चुअली मुझे कब से मेरी बड़ी ही स्वीट सी सब्सक्राइबर हैं और ये मेरी हर वीडियो पे कमेंट करती हैं, मेरी वीडियो बहुत शौक से देखती हैं। तो ये मुझे बहुत टाइम से कह रही थी कि आप अपनी डेली हेयर केयर रूटीन पे आप वीडियो अपलोड करें कि आप अपने बालों की केयर कैसे करती हैं। तो बहुत ईजी सी चीज़ें हैं, बहुत ईजी सी टिप्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप ये चीज़ें अपने बालों पे करना स्टार्ट कर देंगे तो बिलीव मी, आपके बालों को किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके बाल वैसे ही बहुत अच्छे हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो नेचुरल चीज़ें होती हैं, तो ये लोग तो सारा फ्रॉड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई रेमेडी सूट नहीं करती है। तो जी पहली बात ये। दूसरी की पहली बात ये कि अगर रेमेडी सूट ना करती हो तो इतने लंबे बालों पे कोई भी रिस्क नहीं लेता, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, तो हम लोगों को उसकी केयर करनी चाहिए। अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो भी तबाह ही हो जाएंगी। अगर एक बंदे का कलर फेयर है तो क्या वो अपने फेस पे कोई क्रीम यूज़ नहीं करता? क्या वो फेस वॉश नहीं करता? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो भी केयर करता है, उसको उसकी स्किन को भी ज़रूरत होती है, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल मेरे नेचुरल बाल हैं क्योंकि मेरे ख़ानदानी बाल है। मेरी अम्मी के माशाल्लाह बाल बहुत लंबे हैं, मेरी बहन के बाल बहुत लंबे थे, मेरी नानों के बाल बहुत लंबे थे, तो अब इन सबसे ज़्यादा मेरे बाल लंबे हैं। तो क्या मैं अपने बालों की केयर नहीं करती? मैं भी अपने बालों की केयर करती हूँ, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे बाल दी हैं, इतनी अच्छी ग्रोथ है, तो मैं क्यों ना उसकी केयर करूँ। और जब मैं उसकी केयर करती हूँ तो मुझे डबल रिजल्ट मिलता है, जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आज मैं आपको रेमेडी नहीं दिखाऊंगी, आज मैं आपको वो दिखाऊंगी जो मैं डेली रूटीन में मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ, जो मैं शैम्पू लगाने से पहले यूज़ करती हूँ, शैम्पू के बाद यूज़ करती हूँ, मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, मैं कौन सी कंघी यूज़ करती हूँ, और आपको मैं हर चीज़ डिटेल में बताऊँगी। मैं हमेशा आपको रेमेडी, आप देखते होंगे कि मैं रेमेडी बहुत देर से बताती हूँ, दिखाती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ। मैं इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। रेमेडी देखने का मतलब ये नहीं होता कि बस आप लोग अप्लाई कर लेंगे तो आपके बाल पैरों तक चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बात को समझा करें, आप लोगों को बातों से भी बहुत सारी टिप्स मिलती हैं, आप लोगों को आइडिया होता है। सिर्फ देखने से आप लोगों को आइडिया नहीं होता या लगाने से नहीं होता। तो आप लोग मेरी पूरी बात सुना करें, मेरी वीडियो को स्किप मत किया करें, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है। मैं जो इतना आके चाँ 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 करती रहती हूँ, ये मैं आप लोगों के लिए कहती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और अगर आप लोग किसी वजह से, आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको रेमेडी से आपको फ़ायदा नहीं मिला, तो हो सकता है कि मैं आपको कुछ ऐसे बोलने से ही मैं कुछ बता दूं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल रह सके। मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले कि मैं अपने बालों पे शैम्पू कौन सा यूज़ करती हूँ। मुझे तकरीबन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप अपना शैम्पू दिखाएं या आप शैम्पू बताएं आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको शैम्पू दिखाऊंगी कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ। पहले जी ये है शैम्पू जो मैं अपने बालों पे यूज़ करती हूँ, ये है बायो आमला। ये इंडिया से भी आपको ईजिली मिल जाएगा और पाकिस्तान से भी आपको ईजिली मिल जाएगा। या मैं ये यूज़ करती हूँ या मैं कोई सा भी बेबी शैम्पू यूज़ करती हूँ। बेबी शैम्पू में बिल्कुल केमिकल नहीं होते हैं, और जो बायो आमला है, ये जितने भी शैम्पू हैं सबसे कम केमिकल इस शैम्पू में होता है। तो मैं शुरू से बायो आमला यूज़ करती हूँ। ज़रूरी नहीं है जिनके बाल हेल्दी हैं, जिनके बाल लंबे हैं, जिनके बाल सिल्की हैं, वो बहुत ही महंगा शैम्पू यूज़ करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सस्ती चीज़ों से भी रिज़ल्ट मिल सकता है अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो,
ठीक है। तो ये है मेरा शैम्पू जो मैं 2 दिन के बाद मैं सर वॉश करती हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं लिवॉन में। ये तो मेरे बालों की जान है, इसके बगैर मैं नहीं रह सकती। मेरी आपने हर वीडियो में देखा होगा कि मैं लिवॉन यूज़ करती हूँ, मैं लिवॉन के बगैर नहीं रह सकती। मैं कहती हूँ हेयर का सबसे बेस्ट जो सीरम होता है ना वो लिवॉन है, बहुत आउट क्लास सीरम है। तो मैं 10-12 साल से लिवॉन यूज़ कर रही हूँ। तो जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, लिवॉन ने मेरे बालों को भी स्ट्रेट करने में ये बहुत हेल्पफुल रहा है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती मैं स्ट्रेटनर यूज़ करूँ, मैं ऐसा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। और दूसरा, मेरे बालों को सॉफ्ट इसने किया है, मेरे बालों को सिल्की भी सिर्फ और सिर्फ लिवॉन ने ही किया है। और ये इतनी बड़ी बॉटल है और ये मेरे तकरीबन 4-5 मंथ्स जो मेरे ये ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि लिवॉन जो है अगर आप लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये आपके बालों पे चिपचिपा सा हो जाएगा, जैसे तेल टाइप हो जाता है। मेरे इतने लंबे बाल हैं और मैं सिर्फ हाफ टी स्पून में सिर्फ इतना सा, सिर्फ और सिर्फ इतना सा हाफ टी स्पून में यूज़ करती हूँ। तो जिनके शॉर्ट हैं वो तो मेरे ख्याल से शायद 3-4 ड्रॉप्स लें बस। और उसके बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने बालों पे इसको कैसे मैं लगाती हूँ। इसके बालों पे लगाने का भी एक तरीका होता है, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि इसको बालों में कब लगाना चाहिए, ठीक है। अब आ गई ये चीज़। अब आप ये देख रहे होंगे कि आखिर ये लिवॉन की दूसरी बोतल में ये क्या चीज़ है। तो ये है सरसों का तेल, जो हम लोग कच्चे आमों में भी यूज़ करते हैं और इसको मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं और उर्दू में इसको सरसों का तेल कहते हैं। तो मैं कहती हूँ इससे बेहतर कोई भी ऑयल नहीं है। सरसों का तेल मेरी नानो बहुत यूज़ करती थी, मेरी अम्मी अब तक बहुत यूज़ करती हैं और बचपन से अब तक अम्मी ने मुझे कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करवाया सिवाय सरसों के तेल के। अब आप देख रहे होंगे कि इस बोतल में नहीं मिलता, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। सरसों का तेल किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं कौन से ब्रांड का यूज़ करती हूँ तो मैं सुल्तान का यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये जो है ये मेरे बालों पे हमेशा लगा रहता है। जो मेरे बाल हेल्दी हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल की वजह से हुए हैं। मैं सरसों का तेल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया कि उन्हें किसी ने बोला है कि ज़्यादा ऑयलिंग की वजह से बाल जो है वो टूटते हैं और ख़राब हो जाते हैं। ऑयल के बगैर आपके बाल कुछ भी नहीं हैं। अगर आप ऑयलिंग नहीं करेंगे तो आपके बाल अच्छे हो ही नहीं सकते। अगर आपके बाल बहुत नेचुरली बहुत अच्छे हैं तो अगर आप उस पर ऑयलिंग करना शुरू कर देंगे तो मैं कहती हूँ उन बालों की जो ग्रोथ है और जो थिकनेस है वो ट्रिपल हो जाएगी। मैं ये यूज़ करती हूँ, मैं आपको तभी बता रही हूँ। मैं ऐसे नहीं कहती कि ये चीज़ यूज़ कर लें वो चीज़ यूज़ कर लें। जो मैं यूज़ करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने आज अगर ऑयल बालों पे लगाया है तो मैं इसको 2 दिन बालों पे रखती हूँ लगा के। उसके बाद या तो मैं बायो आंवला जो मैंने आपको अभी दिखाया है या मैं उससे वॉश करती हूँ या मैं सूफी सोप साबुन से वॉश करती हूँ। सूफी सोप साबुन की मैंने फुल रेमेडी जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, वो आप मेरे चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। या तो मैं सूफी सोप साबुन के साथ सर वॉश करती हूँ या मैं बायो आंवला के साथ वॉश करती हूँ। तीसरी चीज़ जो है वो है एवियन के कैप्सूल विटामिन ई के। ये आपके बालों के लिए इतने अच्छे हैं आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ये आपने जब भी आप 2 दिन के बाद भी अगर आप अपने बालों पे ऑयल लगाते हैं तो थोड़ा सा ऑयल अलहदा करके, जैसे थोड़ी सी कटोरी में अलहदा ऑयल लेके, तो आप लोग मैं अपने बालों पे सिर्फ 2 कैप्सूल लगाती हूँ। तो अगर आपके शॉर्ट हैं तो आप 1 भी लगा सकते हैं, ठीक है। 1 कैप्सूल आप अपने सरसों के तेल में या आप कोई सा भी तेल यूज़ करते हैं, मैं अपनी सरसों के तेल में ये एवियन कैप्सूल जो है वो मैं ऐड कर देती हूँ और वो फिर मैं अपने सर पे मैं लगा लेती हूँ। इससे आपके बाल जो है, जो जिन लोगों के बाल बहुत जल्दी वाइट होना शुरू हो गए हैं, ये उनको भी कवर करता है। विटामिन ई भी आपके बालों को मिलता है। हमारे बालों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि हमारी डाइट इतनी अच्छी नहीं है, तो हमें डाइट में हम लोग बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जो हम लोग नहीं लेते हैं, तो लेकिन हमारी बॉडी को, हमारे बालों को ज़रूरत होती है। उसके बाद आ गई ये कंघी। ये 2 कंघी है, मैं इन कंघियों के बगैर नहीं रह सकती हूँ। मेरी शुरू से ही ये कंघी है। डेली रूटीन में जब मेरे बाल ड्राई होते हैं तो मैं सिर्फ यहाँ तक इसको कंघी करती हूँ, उसके बाद मैं इससे कंघी करती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कितने इसके अंदर गैप है। अगर आप ब्रश से करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं ब्रश यूज़ करते हैं,
कंघी यूज़ करते हैं, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है, जो आप इस तरह की कंघी लेंगे उससे आपके बाल बहुत बहुत कम टूटते हैं। आपके बालों में पहले इतने उलझे हुए बाल हैं, उलझे हुए बालों में अगर आप ये कंघा करेंगे तो आप मुझे खुद बताइए, इस कंघे ने तो आपके बाल और ज़्यादा तोड़ने हैं। तो जब आप उलझे हुए ज़्यादा बालों में जब आप ये कंघा करेंगे तो ये आपके बालों को बिल्कुल भी टूटने नहीं देगा, ना ही आपके बालों को तोड़ेगा। ठीक है, तो ये कंघा और ये वाली कंघी आप ये यूज़ किया करें। मैं हमेशा से ये यूज़ करती हूँ, मेरे बाल बहुत कम टूटते हैं। ब्रश तो मैं कर ही नहीं सकती। तो चले चलते हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं जब मैं सर शैम्पू से वॉश कर लेती हूँ तो मैं लिवॉन को कैसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि लिवॉन का तरीका जो है वो आप लोगों को समझना पड़ता है। लिवॉन ऐसे नहीं है कि आप लोग लगाना शुरू हो जाएं, लिवॉन लगाने का भी एक तरीका होता है। तो चलें चलते हैं, पहले तरीका देखते हैं कि लिवॉन लगाने का मेथड कैसे है, उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए जी, ये है लिवॉन और ये मैंने हाफ़ टी स्पून जितना लिवॉन लिया, क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे हैं। हमने इसको रूट्स पे नहीं लगाना, आप देख सकते हैं मैं सिर्फ इसको ऊपर ऊपर लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने ये कंघी ली है और कंघी आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ गर्दन तक मैंने ये कंघी की है। उसके बाद मैं नीचे मोटे कंघे से कंघी करूँगी तो मेरे बाल जो हैं वो बहुत कम टूटेंगे। और आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे से करना मैंने स्टार्ट किया है। और लिवॉन की वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ और पूरी वीडियो बना चुकी हूँ। इस बार मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ कि लिवॉन जो है रूट्स पे नहीं लगाना। आप पे शॉर्ट हेयर्स हैं तो आपने सिर्फ 3 to 4 ड्रॉप्स आप लोगों ने लिवॉन के लेने हैं, वरना बहुत ज़्यादा चिप चिप ये करेगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पंखे के नीचे मैं अपने बालों को ऐसे ड्राई करती हूँ। मैं कोई ड्रायर यूज़ नहीं करती हूँ। इतने लंबे बालों को मैं 5 मिनट में बगैर ड्रायर के कैसे ड्राई कर लेती हूँ, ये पूरी वीडियो मेरे चैनल पे कैसी लगी मौजूद आपको है। मेरी वीडियो? आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और हमेशा की तरह जब भी मैं वीडियो एंड करने लगी हूँ, अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक और है। कमेंट में बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी। अच्छा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बड़ों की एक्सपेक्ट कीजिएगा और छोटों से प्यार कीजिएगा, छोटों को खिलौने कीजिएगा अच्छा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक मेरी बात सुनो, इधर आओ। मेरी एक सब्सक्राइबर है, बहुत 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 स्वीट, वो कमेंट करती हैं, ठीक है। तो वो जो है ना, वो कहती हैं कि मुझे ये जो आपकी जो ये भांजे हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उनका नाम हमेशा की तरह मैं भूल जाती हूँ। वर्ल्ड वाइड नाम है मिर्सब, एक का नाम है महान। नहीं, आपका नाम तो मान मिर्सब है, लेकिन जो इतनी स्वीट सी सब्सक्राइबर है ना मेरी, वो आप दोनों बच्चों को बहुत पसंद करती हैं। वो कहती हैं मुझे बच्चे बहुत स्वीट लगते हैं, तो आप उनको थैंक यू बोल दो। थैंक यू। आप भी आओ महल, आप भी थैंक यू बोलो। थैंक यू। तो हमेशा की तरह जब भी मैं वीडियो एंड करने लगती हूँ, ये बच्चे आ जाते हैं। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ, मुझे बहुत मुश्किल से समझ आती है चीज़ों की, समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। कमेंट किस लिए होता है, मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, मुझसे पूछें। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, तो मैं आपको भी ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छे ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।